हेलो गाइस, वेलकम बैक टू शाम रिवॉर्ड्स। आज हम लोग बात करेंगे ऐप माइक्रोसॉफ्ट रिवॉर्ड्स का वीपीएन अकाउंट कैसे सेटअप करना है फोन में। सबसे पहले प्ले स्टोर से मिसेस ब्राउजर डाउनलोड कर लेना है, उसके बाद उसको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद तुम्हें यहाँ टॉप पर ऊपर में यहाँ पर एक पजल टाइप का आइकन दिख जाएगा, इस पर क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करोगे यहाँ पर तुम्हें एक्सटेंशन करके मिल जाएगा, फिर उस पर क्लिक करना है और नीचे जाना है माय ऐप स्टोर में। उसके बाद वहां पर तुम्हें सर्च करना है कीप सॉलिड वीपीएन। जैसे तुम कीप सॉलिड वीपीएन सर्च करोगे तुम्हारे सामने ये कुछ इस प्रकार का देखने को मिल जाएगा, इस पर क्लिक करना है। जैसे ही इस पर टैप करोगे ऐड टू क्रोम का ऑप्शन मिल जाएगा, ऐड टू क्रोम पर क्लिक कर देना है। फिर उसके बाद तुम्हारा ये क्रोम में ऐड हो जाएगा। अब क्या है कि अब तुम्हें फिर से वही वाले आइकन पर क्लिक करना है जो कि आपको पजल टाइप का दिखता है। देन उसके बाद तुम्हें यहां पर एक वीपीएन करके शो करना स्टार्ट कर जाएगा। तो इस तरह से तुम एक्सटेंशन में इसको फिट कर सकते हो, जिससे क्या होगा कि आपकी जो भी आईडी ओपन करोगे वो उसी टाइम उसी में इफेक्ट करेगी और किसी भी आईडी में कोई भी दिक्कत नहीं आएगा, और ना कि आपके फोन में ये वीपीएन लगा रहेगा। किसी भी कोई भी आईडी पर यह असर नहीं करेगा। जिस भी आईडी को आप उसमें लॉगिन करके रखोगे ये उसी आईडी पर अपना इफेक्ट डालेगा। तो आप लोग चाहो तो इस तरह से यूज कर सकते हो, नहीं तो आपको जैसा सही लगता है वैसा आप लोग यूज कर लेना। देन उसके बाद बात आती है आईडी क्रिएशन की। देखो, इतना सब कुछ हो जाने के बाद तुम्हें अपने वीपीएन को सेटअप वगैरह कर लेना है। देखो, सेटअप करने के लिए सिंपल सा साइन अप वगैरह करना पड़ता है, तो उसको कर लेना और ट्राई करना कि तुम जब भी न्यू आईडी बनाओगे तो मतलब न्यू जीमेल से उसको ट्राई करना। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, एक ही जीमेल का आईडी पासवर्ड दे करके 3-4 जीमेल से खोल लेते हैं। तो ऐसा मत करना। ये वीपीएन फ्री नहीं है, एक आईडी पर फ्री है। बाकी तुम 2 आईडी में लॉगिन करोगे तो ये फ्री नहीं है। तो तुम ट्राई करना कि न्यू जीमेल से साइन अप करना इस वीपीएन में, ठीक है। जैसे साइन अप कर दोगे तुम्हारे सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। अब तुम्हें यहाँ कनेक्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करोगे यहाँ पर ये हाईलाइटेड हो जाएगा, तो मतलब समझ लेना कनेक्ट हो गया। जब तुम्हारा ये वीपीएन कनेक्ट हो जाता है उसके बाद ही तुम्हें ये प्रोसेस करना है, तभी तुम्हारा आईडी क्रिएट हो पाएगा। देन उसके बाद जैसे इतना कुछ हो जाता है उसके बाद तुम्हें आईडी को क्रिएट करने के लिए सबसे पहले एक न्यू जीमेल को क्रिएट करना है। अब बहुत सारे लोगों के मन में यह भी सवाल होगा कि भाई हम लोग पुरानी आईडी में नहीं कर सकते हैं क्या? देखो भाई, तुम लोग पुरानी आईडी में भी इसको यूज कर सकते हो, लेकिन तुम्हें पुरानी आईडी में यूज करना है तो तुम्हें थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा और तुम्हें लगेगा भाई क्या बता दिया है। देखो, तुम पुरानी आईडी को इसमें एक्टिवेट करना चाहते हो तो उसके लिए तुम्हें अपने वीपीएन को लगा करके 5-6 दिन या 7 दिन तक मतलब 1000 पॉइंट प्लस करना पड़ेगा। मतलब आपके जितने भी आईडी में पॉइंट है ना, उसमें 1000 और पॉइंट यदि ऐड हो जाते हैं वीपीएन लगा के, तो आप तो वीपीएन लगा के काम करते रहोगे, वो इंडिया सर्वर का ही पॉइंट मिलेगा। लेकिन जैसे ही 1000 पॉइंट कंप्लीट होगा, लिटरली आपका आईडी अदर सर्वर में ट्रांसफर हो जाता है। यदि आपको विश्वास नहीं होता तो आप किसी और आईडी को किसी और ब्राउजर में ट्राई करके देखना, तुम्हें देखने को मिल जाएगा। फिर देखो, उसके बाद अब हम लोग न्यू आईडी में ट्राई करने वाले हैं, तो न्यू जीमेल क्रिएट कर लेना। देन उसके बाद जैसे प्रॉपर तुम लोग आईडी क्रिएट करते हो माइक्रोसॉफ्ट की, वैसे ही तुम्हें आईडी को क्रिएट करना है। अब तुम्हें सिंपल सा माइक्रोसॉफ्ट को ओपन कर लेना है। माइक्रोसॉफ्ट साइट को जैसे ओपन करोगे वहां पर तुम्हें जीमेल वगैरह डाल देना है, न्यू अकाउंट पर क्लिक करना है और फिर तुम्हें डेट ऑफ बर्थ वगैरह सब कुछ सिलेक्ट करना है। पासवर्ड वगैरह लगाना है, या हो सकता है तुम्हें पासवर्ड नहीं मांगेगा, सीधा ओटीपी मांगेगा, तो ओटीपी डाल देना है। बाद में पासवर्ड सेटअप करने का ऑप्शन आ जाता है। देन उसके बाद जैसे तुम यहाँ पर सारा कुछ को फिलअप कर देते हो और उसके बाद तुम्हें एक कैप्चा भरने को मिल जाता है, तो उस पर दबा के रखना, कैप्चा फिलअप हो जाएगा। जैसे कैप्चा फिलअप हो जाता है उसके बाद आपकी आईडी सक्सेसफुली क्रिएट हो जाएगी, जैसा आपको स्क्रीन पर देखने को मिल रहा होगा। अब देखो, जैसे ही तुम्हारी आईडी क्रिएट हो जाती है, देखो यहाँ पर तुम्हें थोड़ा नेटवर्क का भी झमेला मिलेगा, मतलब स्लो काम करेगा साइट। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपका वीपीएन पर डिपेंड करता है कि आपका वीपीएन किस तरह का है। अब यदि तुम प्रीमियम वीपीएन परचेज करके यूज करोगे तो वो काफी फास्ट रहता है, बट ये फ्री का है तो फ्री जैसा ही चलेगा, ठीक है। तो देखो, अब जैसे फ्री जैसा चल रहा है तो इसीलिए आपको स्लो ही काम करेगा। अब यहाँ पर जितने भी पॉइंट्स हैं ना, मैं इन सारे पॉइंट्स को ग्राइंड कर लेता हूँ। अब देखो, यहाँ पर क्या होता है ना कि बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता है कि यहाँ का जो सारा पॉइंट्स है ना, वो उसको कैसे ग्राइंड करे। क्योंकि इंडिया सर्वर में भाई एक बार तुम टैप करते थे तुम्हें पॉइंट्स मिल जाता था, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है भाई। यहाँ पर आपको प्रॉपर वर्ड सर्च करना पड़ता है। यहाँ पर जैसे आप किसी भी एक कैप्चा को ले लो, उसके नीचे में लिखा रहता है मूवी का लिरिक्स बताओ या तुम्हारा फेवरेट मूवी बताओ, तो उसको जाकर तुम्हें टाइप करना पड़ेगा उस ब्राउजर में। देन उसके बाद यहाँ का पॉइंट मिलता है।
ठीक है, तो इस तरह से आप लोग इसको सेटअप कर लेना। अब तुम्हें नहीं आता है इस सारे पॉइंट्स को ग्राइंड करना तो मेरे को नीचे कमेंट करके बताना, मैं चैनल पर वीडियो अपलोड कर दूंगा कि कैसे तुमको सारा पॉइंट्स को ग्राइंड करना है। यहाँ पर जितने भी पॉइंट्स मिलते हैं, जैसे कि मैं बैकग्राउंड में तुम देख सकते हो, मैंने सारा पॉइंट्स को ग्राइंड कर रहा हूँ, लेकिन वहां पर सर्च करना पड़ता है। तो इस तरह से तुम यहाँ आराम से सर्च कर सकते हो। सर्च करने के बाद सारा पॉइंट को ग्राइंड कर लेना। एक दिन में तुम्हें लगभग 300 से 350 पॉइंट्स मिल जाते हैं। दूसरे दिन आपको लगभग 500 से 550 पॉइंट्स के आसपास मिल जाते हैं। तो इस तरह से आप लोग यहाँ पर पॉइंट ग्राइंड कर सकते हो। आईडी बहुत ही इजी था बनाना। आईडी तो आप लोग बना लोगे। अब उसके बाद बहुत बड़ी बात आती है, जो कि होता है हमारा पॉइंट्स को रिडीम करना। देखो, रिडीम करने के लिए बहुत ज्यादा लोग ट्राई करते हैं, बट किसी का रिडीम नहीं हो पाता है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को नंबर नहीं मिलता है। देखो, मैंने इससे पहले भी आपको बहुत सारे वीडियो में बताया था और अब भी बता रहा हूं। अगर आपको फोन नंबर चाहिए माइक्रोसॉफ्ट रिवॉर्ड्स के लिए तो आप मुझसे ले सकते हो। मैं आपको अनलिमिटेड ओटीपी चीप रेट्स पर प्रोवाइड कर दूंगा। पहले एक साइट थी जहां पर नंबर मिलती थी, वो साइट बंद हो चुकी है। अब वहां पर नंबर भी नहीं मिल रहा है। इसलिए अभी समय में एक और साइट है जहां पर पैसे बहुत लग रहे हैं, तो उतने पैसे तुम नहीं दे पाओगे। 80 रुपीज लग रहे हैं एक एक नंबर के, और चांसेस भी कितना, 5% चांस है कि आपका ओटीपी आएगा कि नहीं आएगा। ठीक है, लेकिन ओटीपी नहीं आएगा तो पैसे तो रिफंड हो जाएंगे, बट नहीं आएगा तो क्या ही फायदा है फिर यूज करके। अभी देखो, तुम्हें यूएस सर्वर में काम करना है तो वहां भी कर सकते हो, नहीं तो कनाडा सर्वर भी खाली पड़ा है। वहां पर भी इजीली 300 से 350 पॉइंट्स मिल जाते हैं। जैसे इंडिया में पॉइंट मिलते थे ना, सेम टू सेम वहां पर मिल रहे हैं पॉइंट अभी भी। तो तुम्हें कनाडा सर्वर जाना है तो वहां भी जा सकते हो, नहीं तो तुम यूएस में शिफ्ट होना चाहते हो तो यूएस में शिफ्ट हो जाओ। अभी समय में आपको पता ही है कि काफी लोग गिफ्ट कार्ड मार्केट में आ चुके हैं, इसीलिए स्कैम भी काफी हो रहा है। तो अगर आप चाहते हो आप सेफली गिफ्ट कार्ड सेल करना और हाईएस्ट रेट में, तो आप मुझे सेल कर सकते हो। आपको मैं गारंटी दे रहा हूं कि कभी स्कैम नहीं होगा। व्हाट्सएप का चैनल डिस्क्रिप्शन में है, वहां से चैनल ज्वाइन करो और मैसेज करो। अगर आपको गिफ्ट कार्ड नहीं भी सेल करना है और अगर माइक्रोसॉफ्ट रिवॉर्ड से रिलेटेड कोई इशू या कुछ जानकारी चाहिए तो भी आप मुझे मैसेज करके पूछ सकते हो। तब तक के लिए इस वीडियो में इतना ही। और तुम्हें कुछ पूछना है या तुम्हें कुछ शिकायत विकायत करना है या कुछ बोलना है तो नीचे बोल सकते हो। कमेंट में मैं जरूर रीड करके रिप्लाई कर दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।